दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 बेटे थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी, रानी, आज होली की दशा है, दशा का डोरा ले लो। तब रानी ने कहा, ये कैसा डोरा है? तब दासी बोली, रानी साहिबा, आज होली की दशा है। आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके इसे अपने गले में बांध लेती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तब रानी ने उस ब्राह्मणी से दशा माता का डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजा करके उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा नल ने जब रानी के गले में डोरे को बंधे हुए देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने रानी से पूछा, क्या बात है रानी, गहने कम पड़ गए थे जो ये डोरा बांधा हुआ है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने उस डोरे को खींचकर तोड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। राजा नल की ऐसी हरकत से रानी को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत ही उस डोरे को जमीन से उठा लिया और मन ही मन दशा माता से क्षमा मांगने लगी। फिर उसने राजा से कहा, राजन, आपने यह अच्छा नहीं किया। यह दशा माता का डोरा था जो घर की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदल देती है। आज आपने दशा माता का अपमान किया है। राजा ने रानी दमयंती की बात को अनसुना कर दिया। जब रानी दमयंती ने देखा कि राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया है तो वह उस डोरे को पानी में घोलकर पी गई। रात को जब राजा नल सो रहे थे तो उनके सपने में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई। राजा से कहने लगी, राजन, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। तेरी अच्छी दशा जाने का समय आ गया है। फिर जैसे तैसे दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, धन धान्य और सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, तुम दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जाओ। तब रानी बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस दशा में आप रहेंगे मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। फिर राजा नल और रानी दमयंती देश बदलकर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए और वहां जाकर काम ढूंढने लगे। रास्ते में चलते चलते राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां पर राजा रानी ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के रूप में छोड़ दिया। भील राजा के यहाँ अपने बच्चे छोड़ने के बाद राजा और रानी आगे की ओर चल दिए। फिर रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। तब राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। राजा के मित्र ने राजा और रानी का खूब आदर सत्कार किया और कई प्रकार के व्यंजन बनवाकर भोजन करवाया। फिर उसने राजा और रानी को अपने शयन कक्ष में सुला दिया। उसी शयन कक्ष में मोर की आकृति की खूंटी पर राजा के मित्र की पत्नी का हीरों का हार टंगा हुआ था। अर्धरात्रि के समय जब रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। बेजान खूंटी को हार निगलता हुआ देखकर रानी डर गई और उसने तुरंत ही राजा को जगाकर वह सब दिखा दिया। फिर दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर जब उनका मित्र हार के बारे में पूछेगा तो वह क्या कहेंगे, इसलिए वह दोनों उसी समय वहां से निकल पड़े। जब सुबह हुई तो राजा के मित्र की पत्नी ने जब शयन कक्ष की ओर देखा तो वहां राजा रानी नहीं थे और ना ही हीरों का हार था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो रात को ही मेरा हाथ चुरा कर भाग गए? तब राजा के मित्र ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, तुम धैर्य रखो, उसे चोर मत कहो। फिर आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। जब खबर देने वाले ने राजा की बहन को जाकर बताया कि तुम्हारे भाई और भाभी आ रहे हैं, तब बहन बोली, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह दोनों कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं या रथ पर आ रहे हैं? तब वह खबर देने
वाला बोला, वह दोनों अकेले ही आए हैं और पैदल हैं। इतनी बात सुनकर राजा की बहन ने खबर देने वाले को तुरंत ही अपने भाई और भाभी के पास भेजा और कहा, उन्हें गांव के बाहर ही ठहरा दो। फिर राजा की बहन सादा खाना लेकर अपने भाई और भाभी से मिलने गांव के बाहर पहुंची। राजा ने तो अपने हिस्से का खाना खा लिया, परंतु रानी ने अपने हिस्से का खाना वही जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद वह दोनों राजा की बहन को आशीर्वाद देकर वहां से आगे चले। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। राजा नल ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी को कहा, तुम इन मछलियों को भून गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ पूरे गांव वालों को भोजन करवा रहा है। जब राजा गांव में पहुंचा और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। तब राजा ने सोचा कि मुझे खाली हाथ आते हुए देखकर रानी क्या सोचेगी कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लाया और खुद भोजन करके आ गया। इतना सोचकर राजा नल बहुत परेशान हो गए। दूसरी ओर जैसे ही रानी मछलियां भूनने लगी तो बुरी दशा के कारण सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई और रानी उदास होकर सोचने लगी कि मैं राजा को क्या खिलाऊंगी। राजा क्या सोचेंगे कि मैं सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा नल वहां पहुँचे तो वह मन ही मन समझ गए कि यहाँ भी कुछ उल्टा ही हुआ है। इतना सोचकर वह दोनों चुपचाप आगे की ओर चल दिए। फिर चलते चलते राजा और रानी दमयंती के पीहर पहुंच गए। तब राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ और वहां जाकर दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में कोई काम ढूंढ लूंगा। तब रानी राजा के कहे अनुसार महल में जाकर दासी का काम करने लगी और राजा नल को तेली के खाने पर काम मिल गया। राजा और रानी इसी तरह काम करते करते अपने दिन व्यतीत करने लगे। फिर दशा माता का दिन आया और सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया और दासी बनी हुई रानी दमयंती ने भी स्नान किया। फिर दासी ने सभी रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता कहने लगी, मैं तेरा भी सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तो उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जब उनके आंसू उस दासी की पीठ पर गिरे तो दासी पूछने लगी, राजमाता आप क्यों रो रही हैं? तब राजमाता बोली, तेरे जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर में पद्म है। यह देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। पता नहीं वह कहाँ है, किस हाल में है। तब दासी बनी हुई रानी दमयंती बोली, मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तब राजमाता ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? तब रानी दमयंती ने कहा, माँ, मैं अगर सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और उनसे माफी मांगूंगी। फिर राजमाता ने रानी दमयंती से पूछा कि राजा नल कहाँ है? तब रानी दमयंती ने बताया, वह इसी गांव में तेली के खाने में काम करते हैं। फिर राजमाता ने राजा नल की खोज करवाई और उन्हें महल में लाया गया। महल में आने के बाद राजा नल को स्नान करवाकर नए वस्त्र दिए गए और पकवान बनवाकर भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद उन दोनों ने सोचा कि अब हमारी दशा ठीक हो गई है, हमें अपने राज्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। यह सब सोचने के बाद जब राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे तो रानी दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, रथ आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई
जहाँ पर रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन गिरा दिया था। तब राजा ने रानी को कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैं अकेला ही गांव जाकर भोजन कराया हूँ, परंतु चील ने सारा खाना गिरा दिया था। तब रानी ने भी आप बीती सुनाई कि आप भी सोच रहे होंगे मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वह तो जिंदा होकर नदी में चली गई। उसके बाद वह दोनों मुस्कुराकर आगे की ओर बढ़े। फिर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने राजा की बहन को बताया तुम्हारे भाई और भाभी आ रहे हैं। फिर राजा की बहन ने खबर देने वाले को कहा कि वह किस हाल में है। तब वह बोला उनकी दशा बहुत अच्छी है, वह हाथी घोड़े हीरे जवाहरात के साथ हैं। यह सुनकर राजा की बहन खुश हो गई और उसने खबर देने वाले से कहा कि उन्हें हमारे महल की ओर ले आओ। और राजा की बहन ने हीरे मोतियों की थाल सजाई। जब राजा की बहन राजा और रानी से मिली तो रानी दमयंती ने कहा बाईसा मुझे उसी जगह पर ले चलो जहाँ पर हम पिछली बार रुके थे। तब राजा नल की बहन को बहुत शर्मिंदगी हुई और वह राजा नल और रानी दमयंती को उसी जगह ले गई। तब रानी दमयंती ने धरती माँ से प्रार्थना की और कहा माँ आज मेरी लाज रखो और मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। यह कहकर रानी दमयंती ने उस जगह को खोद दिया जहाँ पर उन्होंने अपना भोजन गाड़ा था। उस जगह को खोदने पर वहाँ से हीरे और जवाहरात निकले। फिर रानी दमयंती ने वह हीरे और जवाहरात राजा नल की बहन की थाली में डाल दिए और उसके बाद उन्होंने आगे चलने की तैयारी की। बहन के गांव से निकलकर जब राजा और रानी आगे की ओर बढ़े तो राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। राजा के मित्र ने पहले की तरह उनकी खूब आवभगत की और रात को उन्हें विश्राम करने के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया। राजा और रानी को खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई और आधी रात के समय वही मोर की आकृति वाली खूंटी हार को उगलने लगी। तब राजा और रानी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को जगाया और उन्हें वह सब दिखाया और उन्हें कहा कि आप दोनों ने सोचा होगा कि आपका हार हमने चुराया है, परंतु आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था। अगले दिन प्रातःकाल राजा और रानी वहाँ से अपने राज्य की ओर रवाना हुए। फिर रास्ते में वह भील राजा के यहाँ पहुँच गए और उनसे अपने बेटों को मांगने लगे। तब भील राजा ने राजा नल को उनके पुत्र देने से मना कर दिया। फिर गांव वालों ने मिलकर राजा और रानी को उनके बेटे वापस दिला दिए। अपने बेटों को लेकर अपनी राजधानी के पास पहुंच गए। जब नगर वासियों ने राजा नल और रानी दमयंती को अच्छी दशा में सुख समृद्धि के साथ आते हुए देखा तो वह सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा और रानी का स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में प्रवेश करवाया और राजा नल पहले की तरह ठाट बाट से सुख पूर्वक राज्य करने लगे। बोलो दशा माता की जय। दशा माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।